अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जब से सुबह से उठा हूँ तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैं फ़ेसबुक पे देख रहा हूँ कि लुबनान के हवाले से काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं और मैं सुबह से यही समझ रहा था कि इसराइल ने लुबनान के ऊपर हमला कर दिया है और लुबनान के अंदर काफ़ी लोग जाँ बहक हो गए हैं। फिर मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की सारी कोशिश की और सुबह से मैं इसी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो मेरे पास जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठी की हैं और मैं सबूत के साथ आपके सामने ये सारा कुछ पेश करूँगा। और इस हमले के पीछे कौन है, ये वाक़या है क्या, इसके बारे में मैं सारी बात करूँगा और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये हमला किसने और कैसे हुआ है। सबसे पहले तो आप लुबनान के हवाले से कुछ वीडियोज़ देखें और कुछ फ़ोटोज़ देखें और फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, तो आपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख ली हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसके पीछे है कौन। मेरे कुछ जानने वाले भी लबनान में रहते हैं, मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी मुझे सारी हकीकत से आगाह किया। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये न्यूज़ फैली हुई है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसराइल ने लबनान के ऊपर अटैक करवाया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है, लेकिन हर वाक़ये को इसराइल के साथ जोड़ देना अच्छी बात नहीं है। जहाँ मुस्लिम ममालिक के अंदर अटैक हो रहे हैं उसको हम इसराइल के साथ जोड़ देते हैं बग़ैर किसी सबूत के साथ। जबकि लबनान के प्राइम मिनिस्टर माइकल आउन का कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, आप देख भी सकते हैं कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट हमारी पोर्ट पे हमने रखा हुआ था और हम उसे सिक्योर नहीं कर पाए, हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसकी मुकम्मल हिफाजत नहीं हो पाई और अमोनियम नाइट्रेट की एक्सप्लोजन हो गई, जिसकी वजह से ये सारा हमारा आज नुकसान हुआ है। इस वाक़ये में तकरीबन 100 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं, आप शहीद भी नहीं कह सकते हैं, और बल्कि ये शहीद ही हैं, और तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हमने इसराइल के बारे में जो हमारे यहाँ न्यूज़ चल रही है, इट इज़ अ फेक न्यूज़। ठीक है, मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगा जिस पे बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये उनकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। जो शहीद हुए हैं मुझे उनका भी बहुत ज़्यादा दुख है, मुसलमान भाई थे वो हमारे, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी ठीक करे। इसके अलावा माइकल उनका कहना था कि हम बहुत जल्द इसके लिए, उन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया है कि इतने, उनका जो भी करेंसी थी उसमें वो बता रहे थे कि इतने पैसे हम ज़ख्मियों के लिए लगाएंगे और जिनका नुकसान हुआ है हम वो नुकसान भी पूरा करेंगे। ये वाक़या लबनान के कैपिटल बेरूत के अंदर हुआ था और ये बंदरगाह के करीब ये वाक़या हुआ था। तो यही मैंने वाक़ये के बारे में आपको बताना था कि ये सारा वाक़या हुआ है और इसमें किसी गैर मुल्की कंट्री का हाथ नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन होते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1947 में टेक्सास में अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ था। इसके अलावा पेरिस में भी अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हो चुका है। तो ये थी सारी मेरे पास रिपोर्ट्स। तो अल्लाह ताला लबनान की हिफाजत करे और अल्लाह ताला लबनान को इस एक्सप्लोजन के साथ लड़ने की हिम्मत